हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीप्तेश चितारा, आपका होस्ट, आपकी गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9th है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर्स 10th CBSE, RBC और 11th 12th सभी में काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से। अब बेसिकली लाइट है क्या? एक तरह की एनर्जी का ही फॉर्म है जो कि हमें देखने के लायक बनाता है, जो कि हमें एनेबिलिटी देता है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वेदर द थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। स्पेसिफिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा ओपेक बॉडीज की बात करेंगे, क्योंकि ओपेक बॉडी क्या है, या तो उनकी स्मूथनेस की वजह से क्या होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉडी में तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, आगे चली जाती है। इसलिए यहाँ पे हम ओपेक वर्ड इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित समझेंगे। ठीक है, अब बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखा देगी, किस वजह से दिखा देगी? जब सनलाइट की जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करती है, टकराती है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों के रेटिना पार्ट पे पड़ती है, यानी कि इट मीन्स our retina part of eye receive the light rays in form of reflection and make the things visible। लाइट का जो आंखों का जो रेटिना पार्ट है वो लाइट को, रिफ्लेक्टेड रे को रिसीव करता है और हमें देखने में मदद करता है। अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का है वो उसी कलर का दिखाई देगा। इसके पीछे क्या रीजन है बेटा? देखिए बेटा, सनलाइट से जो भी लाइट है, द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स in form of Vibgyor। Vibgyor means violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारी जो सनलाइट की जो व्हाइट लाइट है वो इन 7 कलर से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब देखिए बेटा, सपोज ये सनलाइट रेड एप्पल पे गिर रही है, सपोज द सनलाइट हिट द रेड एप्पल, तो रेड एप्पल क्या करेगा? वो रेड कलर की लाइट को तो रिफ्लेक्ट करेगा, द रेड एप्पल रिफ्लेक्ट द रेड लाइट, बट रेस्ट ऑफ द लाइट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रेड एप्पल। इसलिए हमें रेड एप्पल रेड ही दिखाई देगा और किसी कलर में नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से ग्रीन प्लांट की जो ग्रीन लीव्स है वो सन से आने वाली सिर्फ रेड ग्रीन लाइट को ही रिफ्लेक्ट करेगी, रेस्ट कलरफुल लाइट्स आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन लीव्स। ठीक है, इसलिए प्लांट्स हमें ग्रीन ही दिखते हैं और रेड एप्पल हमें रेड ही दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं लाइट के कुछ फीचर्स। लाइट के कुछ फीचर्स प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइट हमेशा एक रेक्टिलिनियर पाथ में ही ट्रैवल करता है। दूसरी बात, जैसे जो साउंड एनर्जी है वो कभी भी वैक्यूम में वर्क नहीं करता, लेकिन लाइट जो है वो वैक्यूम में भी काम करता है। इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम ऑल्सो। लाइट हमेशा वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, लहर के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। अब हम बात करते हैं बेटा लाइट का नेचर ऑफ लाइट। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट, डिफरेंट साइंटिस्ट गिव द डिफरेंट थ्योरीज। फर्स्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी इज द पार्टिकुलेट थ्योरी और कार्पसल थ्योरी। इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर है, दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय द सर आइजैक न्यूटन। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? सर आइजैक न्यूटन थे। इन्होंने क्या कहा कि लाइट जो होता है वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। लाइट आर इन फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर एक्सट्रीमली लाइटर इन वेट, जो कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हल्के होते हैं। इतने हल्के होते हैं कि वो किसी भी तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा, लाइट जो है, ये जो थ्योरी है दो चीजों को समझा सके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा सके। ठीक है, लेकिन दूसरे फिनोमिनास को नहीं समझा पाए, फेल हो गया बेचारी। अब दूसरी कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए, क्लार्क मैक्सवेल। लेटर ऑन अदर साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल डिस्कवर्ड द अनदर थ्योरी दैट इज कॉल्ड द वेव थ्योरी। According to the Sir Clark Maxwell, the light is in form of electromagnetic waves. Light is in form of electromagnetic waves. Light हमेशा electromagnetic waves के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, जो कि सभी पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अब अचानक क्या हुआ, सडनली कुछ सालों बाद क्या हुआ,
कि साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे थे लाइट को लेकर के, लेकिन कुछ उनके जो रिसर्च के जो रिजल्ट है वो शॉकिंग थे। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि लाइट जो है कार्पसल थ्योरी और वेव थ्योरी दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती है। फाइनली ये रिजल्ट दिया गया कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया और एक नई थ्योरी दे डाली, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी और द according quantum theory is given by Sir D. Broglie. This theory is the combination of the both particulate as well as the wave theory. अब ये है क्या बेटा, लाइट जो है पार्टिकल्स और वेव्स दोनों के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जब लाइट ट्रेवल करती है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स, दे ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल बंच ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी। दीज स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड द फोटोन्स। इज दैट ओके? जो भी लाइट ट्रेवल करती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन स्मॉल एनर्जी के इन स्मॉल पैकेट्स को क्या नाम देगा? फोटोन, PHOTON। अब देखिए बात करता है, लाइट जो है कुछ स्पेसिफिक तरह के फिनोमिनास दिखते हैं। अब यूँ तो 5-7 फिनोमिनास है, लेकिन हम अपने 10th लेवल पे सिर्फ 2 ही फिनोमिनास की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड शैडो फॉर्मेशन। अब बात करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन से पहले रिफ्लेक्शन को करने के लिए एक डिवाइस यूज में आता है जिसको बोलते हैं मिरर। अब मिरर क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल सी ग्लास की प्लेट पर उसके वन साइड में पॉलिश की जाती है। तो पॉलिश करने के बाद जो है 2 तरह की सरफेस हमारे सामने आती है। एक तो पॉलिश सरफेस जो कि हमने इटैलिक्स लाइन के फॉर्म में शो किया, और अनदर वन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका मतलब है कि मिरर जैसे डिवाइस में 2 तरह की पॉलिशिंग होती है, 2 तरह के सर्फेस होते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द पॉलिश सरफेस। अब मिरर बेसिकली क्या है? अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट और बाउंस ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि लाइट को बाउंस कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसी को क्या बोलता है? मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिरर कहते हैं। अब मिरर 2 तरह का होता है बेटा। दिस वन इज द प्लेन मिरर। देख लिए, प्लेन मिरर के बारे में कुछ डिटेल नहीं है बेटा। अब सेकेंड वन इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी कर्वनेस बाहर है या अंदर है, उसी बेसिस में हमने स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा? इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी कर्वनेस बाहर की तरफ होती है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्डली इन द कॉन्वेक्स मिरर, व्हाइल इन द कॉन्केव मिरर इट इज कर्व्ड इनवर्डली। जो कॉन्केव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। अब हम बात करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन है क्या? बेसिकली जैसे ये मिरर है, इससे जो लाइट आई, जो लाइट टकराई, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद, हिट करने के बाद लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में बाउंस हो जाती है। तो इसको हम क्या सकते हैं कि बाउंसिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर सॉरी, दिस इज द मिरर, अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज दैट ओके? अब देखिए, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की मदद से लाइट किसी भी सरफेस से हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। बाउंसिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिश सरफेस और द रिफ्लेक्टिंग बॉडी इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ light. We can go through with the other definition, like when the light ray hits obliquely, जब लाइट रे तिरछे से टकराती है बेटा, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, बस तिरछे से टकराएगी, ठीक है, टू एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिटर्न्स बैक। तो वो उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है जहां से वो आती है। और इस वक्त इस फिनोमेना के चलते लाइट की स्पीड और लाइट का कलर जो है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं, देयर इज नो मोर चेंज इन द स्पीड एंड द कलर ऑफ द लाइट ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन फिनोमेना। ठीक है बेटा। अब रिफ्लेक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या खास बात है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है? सरफेस रियली स्मूथ होती है, ठीक है, और इससे बनने वाला इमेज एकदम क्लियर होता है। इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस रियली स्मूथ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज गोज इन वन डायरेक्शन ओनली, यूनिडायरेक्शनल होती है, इमेज जो एकदम क्रिस्टल क्लियर बनती है। While in the other terms, the regular reflection in the irregular reflection, the surface is curved or rough. As a result, the light rays never goes in the reflected rays never goes in one direction. It goes in many directions. And as a result, the image is not clear.
यानी कि इमेज जो है धुंधली बनती है या ब्लर बनती है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस। वी हैव द ओनली 2 लॉस। दिस वन इज डायग्राम। ये जो लाइट है, एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर सेम। देखिए बेटा, ये जो डॉट 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 है बेटा, विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, this is called the normal. Angle formed between the normal and the incident ray is called the angle of reflection, and angle formed between the normal and the reflected ray is called the angle of reflection, which is equal in amount. अगर ये 60 degree, if this I angle is 60 degree, then R angle is also 60 degree. If it is 45, this is also 45. But इंसिडेंट एंगल इज नेवर बीन 0 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन इंसिडेंट एंगल कभी भी 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कैंसिल होगा ही नहीं। सेकंड पार्ट, सेकंड लो बेटा, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन ऑफ मिरर। इसी मिरर के इसी प्लेन पे तीनों ही रेस पाई जाती है। यह है 2 लॉज ऑफ, ठीक है। Thank you and have a nice day.